नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। जब भी कोई ग्रह अपनी दिशा बदलता है तो इंसान के जीवन की दशा भी बदल जाती है। न्याय के देवता शनि देव ने अपनी चाल बदल ली है। शनि अब वक्री हो चुके हैं। एक बार फिर शनिदेव अपनी चाल बदल चुके हैं, इसलिए इस परिवर्तन का आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। शनि की चाल वक्री क्यों होती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, साथ ही शनि की वक्री चाल का क्या है प्रभाव, आइए जानते हैं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। वक्री हो गए हैं शनिदेव, बदल गई है शनिदेव की चाल। न्याय के देव शनिदेव अब चल रहे हैं उल्टी चाल। ज्योतिषीय मान्यता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है तो जीवन पर इसका गहरा असर भी पड़ता है। मान्यता है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो काफी कष्ट में होते हैं, इसलिए शनिदेव को नाराज नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह जो है वो आगे की तरफ चलता है, मार्गी होता है, लेकिन कुछ विशेष समयों पर कुछ ग्रह जो हैं वो वक्री हो जाते हैं। वक्री का अर्थ होता है कि ग्रह की चाल जो है वो धीमे हो जाती है। तो शनि भी 29 जून से जो अब तक मार्गी चल रहे थे वो वक्री दिशा में चलेंगे। वक्री का अर्थ जो है वो ग्रह उल्टा नहीं चलता है। वक्री का अर्थ होता है कि ग्रह कुछ समय के लिए उसकी चाल धीमी हो जाती है। अब आपको यहाँ ये भी जान लेना चाहिए, ज्योतिष में ग्रहों की चाल दो तरह की होती है। ग्रह दो तरह से गति करते हैं, मार्गी चाल और वक्री चाल। मार्गी का मतलब अपनी स्वाभाविक गति से चलना, वक्री का मतलब है धीमा चलना या रुक जाना। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, बाकी सभी ग्रह वक्री चाल चलते हैं। देखिए, शनि सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह होता है। वो एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशि में 30 वर्ष का समय इनको जो है पूरा करने में बीत जाता है। तो इसी से 2.5 वर्ष तक रहते हैं तो एक राशि में ढैया लगती है और 3 राशि पार करते हैं तो 7.5 साल, यानी उसको 7.5 ही कहते हैं। वैसे तो वक्री शनि अगर अशुभ हो तो अशुभ परिणाम ही देते हैं, लेकिन शनि की वक्री चाल के समय भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति धर्म के काम करता है उसको भी शनि कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। शनि के बारे में मान्यता है कि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। तो समझिए शनि की उल्टी चाल को लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ज्योतिष में बड़ी भ्रांति है कि कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जो है वो लोग बताते हैं कि उल्टा चलने लगता है। ग्रह जो उल्टा कभी नहीं चलता, ग्रह हमेशा जो है मार्गी रहते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ग्रह भी जब सारे परिक्रमा करते हैं तो वक्री जब ग्रह होता है तो वो धीमा हो जाता है, स्थिर हो जाता है और पृथ्वी के अत्यंत करीब आ जाता है। इसी कारण इसका प्रभाव जो है वक्री जब होता है तो सर्वाधिक मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान थे, अब वो 29 जून को वक्री हो चुके हैं। शनि की ये स्थिति 15 नवंबर तक बनी रहेगी। शनि की ये चाल बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 7.5 ढैया और गोचर की स्थिति बदल जाएगी। इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित हो जाएंगी। शनिदेव आखिर टेढ़ी चाल क्यों चलते हैं, इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि शनिदेव शापित हैं। शनिदेव की चाल टेढ़ी है, जिसके पीछे की कथा कहती है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव की पत्नी और शनिदेव की मां छाया सूर्यदेव का तेज नहीं सह पाई।
वो अपनी जुड़वा संध्या का निर्माण करती हैं। इस हिदायत के साथ कि संध्या कभी भी सूर्यदेव को सत्य का पता नहीं चलने देंगी, लेकिन संध्या शनिवार से ज्यादा अपनी संतान का ध्यान रखती हैं। एक दिन शनिदेव ने तेज भूख में माँ संध्या से खाना मांगा तो माँ ने भोजन में देरी बताकर प्रतीक्षा की बात कही। शनिदेव इस पर अपार क्रोधित हो गए और अपनी माँ पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। माँ संध्या ने शनिदेव को उनके पैर टूट जाने का श्राप दे दिया। पैर टूटने की असहनीय पीड़ा में शनिदेव सूर्य को श्राप के बारे में बताया। सूर्यदेव ने शनिदेव के पैर को टूटने से तो बचा लिया, लेकिन अपनी शक्तियों से उसके पैर को पूरी तरह से ठीक ना कर सके। तभी से शनिदेव के पैरों में त्रुटि रह गई और शनिदेव तभी से टेढ़ी चाल चलते हैं। शनि जो इतने धीमे ग्रह हैं, उसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार रावण ने, जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तो रावण ने क्या किया कि सारे ग्रहों को 11वें भाव में आदेश दिया कि सभी ग्रह जो है वो 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। कुंडली का 11वां भाव सबसे शुभ भाव होता है, ताकि मेघनाथ अमर हो जाए, इसकी मृत्यु ही ना हो। लेकिन शनि देव जो है वो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो वो 12वें घर में चले गए, एक घर वो आगे चले गए। तो शनि के इस व्यवहार से रावण जो है बड़ा नाराज हुआ और शनि देव का पैर जो है रावण ने काट दिया। तो शनि कहा जाता है कि एक पैर उनको नहीं है, तो इस कारण उनकी चाल जो है वो धीमी हो गई। इसी से वो इतना समय लगाते हैं एक राशि को पार करने में। शनि कर्मों का फल देते हैं, इसलिए उन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनिदेव से हर कोई डरता है, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए शनि सुख के देवता हैं, यानी ऐसे देवता जो उनके सुख का कारक हैं। तो आपके कर्म भी ये तय करते हैं कि शनि आपके लिए शुभ फल देंगे या फिर अशुभ। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शनि अब वक्री हो गए हैं। शनि की उल्टी चाल से 7.5 और ठैया का क्या प्रभाव होगा, आगे जानिए। कुंडली में अगर शनि की बुरी छाया पड़ जाए तो जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ पीड़ा या कष्ट ही देते हैं। शनि तो सिर्फ कर्मों का फल देते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। अगर वक्रीय शनि आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालें तो इसके लिए ज्योतिष के अचूक उपाय भी हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शमग्निरग्निभिः करच्छन्नः स्तपन्तु सूर्य। शनि संतुलन और न्याय का ग्रह है। गलत और बेईमान लोगों को पीड़ित करते हैं तो ईमानदार परिश्रमी लोगों को पुरस्कृत करते हैं। शनि को सीमा ग्रह कहा जाता है क्योंकि जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होता है वहीं से शनि का प्रभाव शुरू हो जाता है, लेकिन शनि के क्रोध से कोई नहीं बचा। देखिए, शनि अगर आपको विपरीत प्रभाव दे रहा है अपने 7.5 और ढैया काल में या अपनी महादशा अंतर्दशा में, तो अगर शनि अशुभ है तो शनि वृद्ध ग्रह होता है। तो हमें वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो दीनहीन हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, काला वस्त्र उनको दान करना चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं दान करनी चाहिए, और काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए क्योंकि काला कपड़ा जो है वो शनि देव का है और इसको निर्दयता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो सारे रंग को अपने अंदर सोख लेता है। शनि कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते और न ही शनि की टेढ़ी नजर किसी पर यूं पड़ती है। लेकिन जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो यकीन मानिए सभी पर इसका असर पड़ता है। शनि की उल्टी चाल से 7.5 और ठैया पर प्रभाव कैसे होगा, समझिए। वक्री शनि कितने लोगों को शुभ फल देते हैं, कितने लोगों को अशुभ फल देते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है।
यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, वो अच्छे भावों के स्वामी हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो जब भी ग्रह वक्री होगा तो वो शुभ फल प्रदान करेगा अपने गोचर काल में। किसी को 7.5 या ढैया चल रही है तो वो उसके लिए बहुत शुभ फल देगा। आप देखते हैं कि कितने लोग शनि की 7.5 में बहुत जो है वो ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि शनि कुंडली में खराब होंगे, अशुभ भावों के स्वामी होंगे, अशुभ भाव में बैठेंगे और उस समय वक्री होंगे, उल्टी चाल में होंगे, तो इसका कुप्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी के अत्यंत निकट आ जाता है और अपने 7.5 या ढैया काल में व्यक्ति को राजा से रंक तक बना सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 चल रही है। पुनः धनु राशि पर 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। पुनः मिथुन और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। कुल मिलाकर 8 राशियां इससे प्रभावित हो जाएंगी। जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर शनि की उल्टी चाल का प्रभाव अच्छा ना हो तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये उपाय कारगर हो सकते हैं। शनिवार को आप जो है पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के समय आप जो है वो दिया जो है वो जला के और वापस आ सकते हैं। 21 शनिवार आपको लगातार करना है। अगर आपको शनि का 7.5 ढैया अनुकूल फल नहीं दे रहा है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया 21 शनिवार तक लगातार जलाइए। नित्य प्रातः और सायं 108 बार शनि मंत्र का जाप करें। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शनिवार को ही किसी निर्धन को भोजन का दान करें। शनि महान है, उनकी छत्र छाया में आए हर इंसान का कल्याण होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने छोटे मगर कारगर उपायों को अपना लीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। शनि की वक्री चाल के समय भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं जो व्यक्ति धर्म के काम करता है उसको भी शनि कष्ट नहीं पहुंचाते। अगर आप पर शनि है नाराज तो घबराने की जरूरत नहीं है। शनि को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक उपाय अब हम आपको बताते हैं। शनि का नाम सुनते ही कष्ट, परेशानियां और रोगों का ही ख्याल आता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे शनि आपके लिए खोल देंगे उत्तम सेहत और सुख के द्वार। विशेष उपासना से प्रसन्न होंगे सूर्यपुत्र। ढैया और 7.5 से कर देंगे मुक्त। जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिवार के दिन आप जो है प्रातः स्नान करके और बजरंग बली के मूर्ति के सामने ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और ओम शम शनिश्चराय नमः जो भी आपको आसान लगे, ये वैदिक मंत्र है, इसका जप करें। दीनहीन गरीब जो अशक्त व्यक्ति हैं उनकी आपको सेवा करनी है। वृद्ध व्यक्तियों का, पिता या पिता समान अन्य लोगों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें तो शनि की प्रसन्नता और अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। जानकारों की माने तो कुछ कारगर उपायों से शनिदेव को शांत और अनुकूल बना सकते हैं। जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोले और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। तुलसी के पौधे में और पीपल में जल डालें। शनिवार सायंकाल सरसों के तेल का दीपक चौराहे या पीपल के नीचे जलाएं। सूर्यदेव के पूर्व जागें और शिव जी की उपासना करें। शनिदेव के मूल मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। तो इस उपाय को अपना लीजिए, शनिदेव की पूजा उपासना कीजिए और अगर संभव हो तो शनि के मंत्रों का जाप भी कीजिए। फिर आपके जीवन से सभी बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।